संबंधित है। थोड़ा सा पीछे नया बिल आ गया, बिल आ गया, बाहर से आयात कर रहे हैं, उससे टैक्स बंद कर रहे हैं और इलाज हमारा फ्री हो, कर्जा हमारा छूटे, ये देश पूंजीपतियों के नाम ही बेच दिया। 16.5 लाख करोड़ पिछले 11 साल के अंदर बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया और हमारे मकान नीलाम कर रहे हैं, हमारी जमीनें नीलाम कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां उठा के ले जा रहे हैं बैंक वाले। देने के लिए भी तैयार हैं, किस्त नहीं लेते, कहते तो सारा लेंगे जितना बकाया है। बहुत से केस आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन है और एक ज्ञापन ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है, जिसमें एक बहुत बड़ा धान घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। 200 रुपए से 500 रुपए तक का कट धान पे हरियाणा के किसानों पे लगाया अवैध। सरकार से पूरे पैसे ले लिए, किसानों को कम मिले। इसमें बहुत से पॉइंटों पे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक मिली भगत हुई। 1,36,000 एकड़ का वो पोर्टल है जो किसी किसान ने नहीं कराया, वो कैसे वेरीफाई होगा खुदा जाने। और 64,000 एकड़ का वो पोर्टल है जहां पे 1 क्विंटल धान पैदा नहीं होता उन जिलों में। नदियों की जमीनें, पॉपुलर की जमीनें, कॉलोनियों की जमीनें, इनके पोर्टल हो गया। सारा बाहर से आके बिका और उसके बड़ा एक बहुत बड़ा पाप कहूंगा मैं तो उसको, कि जो गरीबों को राशन बांटा जाता है 2 रुपए किलो में। हमारे देश में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। उनको जो 2 रुपए किलो में चावल बांटा जाता है, वो चावल उनको ना बांट के हरियाणा के अंदर, हरियाणा के राइस मिलों में आ गया। जो जाली पोर्टल हुआ, उस जाली पोर्टल पे उसको बिका दिखा दिया। राइस मिल धान से चावल बनाने के लिए होता है, यहां उस चावल का धान बना दिया गया। हमने मंडी सेक्रेटरी से पूछा कि अगर ये पकड़ा जाए, ये ला रहे हैं, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। कह रहे कि उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि इसने 1000 क्विंटल चावल मंगा दिया। वो 1000 क्विंटल चावल कितने क्विंटल धान से निकलेगा, तो उसका मार्केट फीस भरवा ली और उसको इजाजत दे दी कि ये 2 नंबर का चावल 1 नंबर में होगा। 2 रुपए से 6 रुपए कट्टा मंडी की कमीशन रिश्वत, 6 रुपए कट्टे से 10 रुपए कट्टा DFSC की रिश्वत, 15,000 रुपए पर एक ट्रक चावल बेचने के FCI की रिश्वत। और सारा कईयों की तो राइस मिल ही नहीं है, वहां से चावल मंगाया, यहां उस जाली पोर्टल पे चढ़ाया, वापिस सरकार को दी। FCI के पास मशीनें हैं, चेक कर सकती हैं ये 1 साल पुराना है कि ये 2 साल पुराना है। यहां से उसको केमिकल में साफ करते हैं, चावल को, पुराना चावल का थोड़ा दाम भेंट हो जाता है, केमिकल में साफ किया और 15,000 रुपए ट्रक की रिश्वत दी। 2 साल पुराना चावल एक नया बना। मतलब एक से एक इसमें आप पढ़ोगे, ये सुनियोजित घोटाला। और हमने हजारों ट्रक पकड़वा लिए मौके पे पकड़वा लिए। पुलिस तो कहती है हम नहीं कार्रवाई कर सकते, DFSI कहता है हम नहीं कार्रवाई कर सकते, मंडी बोर्ड कहता है हम नहीं कार्रवाई कर सकते, और पकड़े हुए ट्रक ऐसे ही छोड़ दिए। कई राइस मिलों में उतर के पकड़वा दिए, फिर भी छोड़ दिए। पूरे हरियाणा मतलब एक जैसे सरकार ही चोरों के साथ हो, वो हाल हो रहा है। और उस पे कोई हमारी सुन के राजी नहीं है। एक और ये जो बड़ी बात जो आई बुढ़ापा पेंशन की, हम हैरान हैं कि उस पे शर्त लगा दी कि 3 लाख से जिसकी आमदन ज्यादा होगी, जिस परिवार की, चाहे परिवार वो 8 मेंबर का है, चाहे परिवार वो 3 मेंबर का है, 8 लाख से 3 लाख से जिसकी ज्यादा पेमेंट, ज्यादा आमदन होगी, उसकी बुढ़ापा पेंशन काट दी जाएगी, उसकी किसान सम्मान निधि काट दी जाएगी, उसकी बाकी राहतें काट दी जाएगी, उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। लेकिन पूछना ये चाहते हैं कि एक राजनेता है, 1000 करोड़ का मालिक है, 1000 करोड़ का नहीं 1 लाख करोड़ का मालिक है,
2000 करोड़ रोजाना उसकी आमदन है, क्या उसकी पेंशन काटी गई? जिसके पास एक प्लॉट है उसकी पेंशन काट दी। नियम है सरकार के, आप अगर मतलब जैसे आपने पहले बताया राइस मिल का और दूसरा हमारा अपने चिकित्सा का और इन सारे का, अगर कुछ ऐसा है हम रिटर्न में सरकार को भेज देंगे, पर मतलब पॉलिसी का डिसीजन तो मैं आपके साथ में यहाँ भी नहीं ले पाऊंगी, वो आपको रिटर्न में ही देना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं। आप हमारा समर्थन तो कर दोगे, मांगे ठीक है, बिल्कुल करेंगे। मैं बस ये दोनों तो कर ही जाएंगे। पूरा एहसास है आपके। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पुलिस वाला भाई है ना, ये डंडा बड़ा बढ़िया फेरते हैं हमारे। ये भी छोड़ने के हम लड़ क्यों रहे हैं? जिसके पास जिसने कार ले ली उसकी सारी सुविधाएं काट दी, लेकिन जिसपे हेलीकॉप्टर उसकी काट दी गया। ये काट भी नहीं सकते ना, ये कार वाले भी नहीं काट सकते। ये सिर्फ सरकार की पॉलिसी की बात है। पॉलिसी आपको रिटर्न में, जैसे आपने ये हमारे एक प्लाट ले लिया एक परिवार ने, कमाक मुंह के बड़ा मुश्किल से कहीं ले लिया, उसकी सारी सुविधाएं काट दी। और जिसके पास चंडीगढ़ में एक बंगला है, दिल्ली में एक बंगला है, और कई बंगले हैं शहरों में नेता की, और वो 5 बार MP रह लिया, उसकी 5 बार की पेंशन है। 5 बार MLA रह लिया, उसकी एक की 9 पेंशनें लग रही थी। 9 पेंशनें, गुजारा बता तो एक चीज है ना, 9 लग रही थी। तो हम इस चीजों के लिए लड़ रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि इस मांग को बढ़िया तरीके से भेज दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से भेजेंगे। और जहाँ कहीं को हम आंदोलन करें, फिर आपको ड्यूटी रजिस्टर लगा लेते हैं, आप ऑर्डर करते हैं कि हाँ फेल तो डंडा, वो थोड़ा सा हर काम। हाँ वो आप बताओ। हाँ एक यहाँ पे ना भूमि कटाव काफी हुए हैं, और उसका क्या है कि इसमें जो पोर्टल में दर्ज हुआ है उसका एक तो मुआवजा नहीं मिला, दूसरा वहाँ पे सरकारी संपत्ति भी है, मतलब किसानों की जमीन और कट रही है, उसमें पत्थर की आड्डे लगाने वगैरह, आड्डे लगाने की जरूरत है। ये 2 मुद्दे हैं इसमें लिखे हुए हैं। और तीसरा है जो किसान मंडी में, सेक्टरों में किसान मंडी लगाते हैं, उनकी मंडियों को ऑथराइज करने के लिए प्रमाण पत्र बनाए। इसमें जो मंडियों वाला मैटर है ना, ये आपके लेवल का है। इसमें किसान मंडी लगती है, उसमें किसान को ही अपनी फसल बेचनी है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कोई भी आके मंडी में बैठ गया। कौन सी किसान मंडी की बात? सब्जी ये कहाँ पे है? नहीं, मंडी तो मेरे सेक्टर वाइज लगती है। इनमें ऐसा होता है, आज इस सेक्टर में, कल उस सेक्टर में, परसों रोजाना बदलती रहती है, उनकी जगह की हुई। तो इसलिए किया था कि किसान के बीच में बिचौले न बने, किसान से को मंडी वाला खरीदे, मंडी वाला फिर आके बेचे, किसान सीधे ही जाके बेच ले। तो उसमें किसान तो रह गए थोड़े, और जो दूसरे थे, कोई यूपी से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई यहाँ का, उसने सब्जी खरीदी और उसने भी लगा ली। तो हम उसका लाइसेंस बनाए कि इसमें कौन लगा सकता है। मंडी बोर्ड वालों को बुला के हाँ, तो उसमें ये है। और दूसरा ये जो कटाव की बात कर रहे थे ना, एक हमारी बदकिस्मती है कि माइनिंग तो बंद कर दी, बाहर से खेत में तो कर सकते हैं, लेकिन नदी से बंद कर दी। अब जो नदी में सिल्ट है, में भी परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के नहीं। मेरी बेनती, जो वो नदी थी उसमें तो सिल्ट आ गई, वो ऊंची होगी, उसने किनारे तोड़ दिए, किनारे तोड़ के और पड़ोस वाले खेत में सिल्ट भी गई और पानी भी गया। वो अगर गहरी की जाए, बरसात पानी तो गहरे में चलता है ना, गहरी की जाए, किनारे उसके पक्के कर दिए जाएं, तो हम बच सकते हैं। ठीक है, ये भी हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से जल्दी करते हैं। ये नगर निगम के थ्रू नगर निगम पर्ची करता है किसान मंडी में खुले वाली, ये समझा दूंगा। आप एक काम करो, आप एक काम करो, बुला लूंगी, मंडी वालों को भी और निगम वालों आप एक काम को। करो, क्लियर अपने आप एक काम करो, इनको टाइम दे दो, ये पूरी बात आपको बैठ के समझा दें। कल ही आ जाए। ठीक है, फिर आप उनको बुला के जो ये पूरी बात समझाएं, क्योंकि यहाँ हो सकता है हम सारे बात। ठीक है जी, हाँ, बेनती करेंगे।
आपने जो भी डिमांड यहाँ पे रखी है उसको हम इंश्योर करेंगे कि आपने जैसे माननीय सीएम साहब को और माननीय पीएम साहब को दोनों लेटर दिए हैं, हम अपनी तरफ से भिजवा दें। तो जो भी हमारे लेवल पे बेस्ट पॉसिबल आप लोगों का समाधान हो पाएगा वो हम जल्द से जल्द कर देंगे। बहुत हमारी बेनती ये है कि एक मिनट भाई कि हमारा 23 तारीख को हमने भगत सिंह के शहीदी दिवस पे इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है कुरुक्षेत्र की पिपरी नदी। हमारी बेनती है कि उसके पहले अगर इन मुद्दों के ऊपर सरकार बात करनी चाहे तो हम तैयार हैं, सुलटाना चाहे तो हम तैयार हैं। बातचीत के लिए आपके पास मैसेज आया? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बातचीत से सुलटाना चाहते हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें समझा दें कि ये मांग तो आपकी गलत है, ठीक है। हम झगड़ना नहीं चाहते, वरना 23 तारीख को झगड़ा हो और फिर ये खड़े हैं नहीं कोई झगड़ा नहीं करेंगे, डंडा परेड तो हमारी करेंगे, लेकिन हम अकेले लेट के खाएंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। ये आपको छूट होगी, ठीक है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।